हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन। सर लास्ट 7-8 डेज बचे हैं, जी तोड़ मेहनत कर लो अपना। इस बार मई 23 को आखिरी बनाना है। ऑलरेडी मैंने आपको एफआर का गिफ्ट दे दिया होगा जो आपको मिल चुका है, जो कि एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल सेक्शन पे है। इस वीडियो के आखिरी में मैं बता दूंगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर एप्लीकेशन में कहाँ पे है, तो मैं उसमें से क्लिप ऐड कर दूंगा। वीडियो को आखिरी में देखना जिनको डायरेक्ट स्टडी मेट पे जाना है, ठीक है। कि जहाँ पे फ्री सेक्शन बहुत कुछ अपलोडेड है आपके लिए। टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है, एसेज की लिस्ट है सर, और क्या, सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट्स 3 ईयर्स लास्ट 3 कंपाइलेशन है, जो अमेंडमेंट से 33% क्वेश्चन आते हैं सर। इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट है आपके लिए। अभी एफ आर जी एफ आर का पेपर का एनालिसिस है वहाँ पे। जिन बच्चों ने एल डी आर लिया था उसमें थोड़े से कोरिगेंडम मैंने वहाँ पे किए। अभी ये एस एफ एम की इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन लिस्ट भी वहाँ पे फ्री सेक्शन में अपलोडेड हो जाएगी। सब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एस एफ एम इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन लिस्ट क्वेश्चन लिस्ट को। तो देखो टोटल मैंने 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, ठीक है, जिसमें से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मैंने टोटल 21 क्वेश्चंस पिक किए हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये ऑलरेडी आपके 14 क्वेश्चन इसमें से आपके एल में है। जिन बच्चों ने बहुत पहले से, मतलब एल हमारी इसकी आई थिंक 1 फ़रवरी को लॉन्च हो गई थी, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एज पर पास ट्रेंड जो क्वेश्चन आ चुका है, जस्ट उसको एलिमिनेट एंड ऑल करने के बाद मैंने 14 क्वेश्चंस डाल रखे थे। सर एक चीज़ और बताऊंगा एसएफएम थ्योरी के लेके, बहुत बच्चे कंफ्यूज है सर, मर्जर की थ्योरी करने हैं, डेरिवेटिव्स का थ्योरी करना है, बॉन्ड का थ्योरी करना है। देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, मतलब एज अ स्टूडेंट आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब सब कुछ करने के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ भी ना कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि पहले आप कोर थ्योरी समझो कि एसएफएम में कोर थ्योरी क्या है। सर एसएफएम में स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कभी कभी वार का क्वेश्चन आता है एंड कभी कभी थ्योरी आता है। तो 8 मार्क्स आपका सिक्योरिटाइजेशन से आता है, स्टार्टअप से आता है, 4 मार्क्स सिक्योरिटाइजेशन से आता है, 12 मार्क्स हो गया, और एक क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक का आता है, डेट इज 16 मार्क्स का आपका काम हो गया। 6 में से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। सर बात करते हैं नेक्स्ट 2 थ्योरी क्वेश्चंस, वो आपको कोई भी चैप्टर से आई से ही पूछ सकता है। जैसे मैंने रात भर इसको एनालिसिस किया, कोई चैप्टर बॉन्ड का उठा लिया इसे ने, कोई टेक्निकल एनालिसिस का उठा लिया, कहीं मर्जर्स का उठा लिया, कहीं डेरिवेटिव्स का उठा लिया, तो आपको उस पर कंट्रोल नहीं है। कहीं मनी मार्केटिंग हेज उठा लिया, तो देखो कॉन्सेप्चुअल होगा तो आप लिख दोगे तो 1-1.5 नंबर मिल जाएगा, बट आप उसके लिए पूरा बुक की थ्योरी पढ़ने जाओगे एसएफएम में। ऑलरेडी ऑडिट और लॉ की थ्योरी कम है क्या, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा स्पेसिफिक हो। पहले जो कोर थ्योरी वाले हैं कि हाँ इसमें से थ्योरी आना ही आना है, गारंटी है, पहले मैं ये कवर करूंगा, बिकॉज उसमें से कौन चैप्टर आएगा, म्यूचुअल फंड से साइड पॉकेटिंग पूछ देगा आपसे, कुछ चैप्टर से कुछ पूछ देगा, आप हिल जाओगे वहाँ पे। तो सर सबसे पहले आपको कोर थ्योरी वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जो कि स्टार्टअप एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड ये दोनों चैप्टर है। स्टार्टअप सिक्योरिटाइजेशन 12 मार्क्स रहेगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 मार्क्स का। तो पहले 16 मार्क्स कवर करते हैं। सर 16 मार्क्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपके बच्चों को एलडीआर में दे दिया। सर व्हाट इज एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन बुक एसएफएम के ऑल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 120 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने डाले थे। पिछले बार 68 मार्क्स का अपने एलडीआर से था। अभी भी नवंबर 22 की वीडियो से जाके देख सकते हो, लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस और ऐड किए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार कंप्लीट अच्छे से देखे जाए, कि यार आएगा भी तो 70-80 नंबर पेपर तो आ जाना चाहिए यहाँ से। तो जिनको एलडीआर चाहिए वो स्टडी अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं एट अ नॉमिनल प्राइस। सर अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल कहाँ पे है, कहाँ पे ये सारी चीज़ मिलेगी। ऑलरेडी मैंने लॉ के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स कंपाइलेशन कर दिया है 10 to 12 पेजेस का। मैंने लॉ के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट डाल दिया है, टैक्स ऑडिट क्लॉजेज डाल दिए इंपॉर्टेंट 10-11 होंगे, एसेस डाल दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, एफ आर जी एफ आर एस एनालिसिस डाल दिया। सब कुछ आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। सर एप्लीकेशन कहाँ से देखना पड़ेगा, आप गूगल पे क्लास प्लस लॉगिन लिखोगे, क्या बोल रहा हूँ, क्लास प्लस लॉगिन लिखोगे, आप वहाँ पे कोड डालोगे, अपना एप्लीकेशन कोड है VQTTJ, जो ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, ये डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तो अब यहाँ पे आओगे, ये स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिख रहा है आपको, चैट्स ये सब नहीं दिखे आपको, स्टडी मटेरियल दिख रहा है। यहाँ पे आओगे, देखो ऑलरेडी मैंने ऑडिट इंपॉर्टेंट क्लॉजेस और लॉ अमेंडमेंट्स, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट्स मतलब लास्ट प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के कंपाइलेशन आई से पूछता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट, हैंड रिटन नोट्स, एक्सपेक्टेड एसएफएम थ्योरी क्वेश्चन मैंने अपने अपलोड कर दिया है, जीएफआरएस क्वेश्चंस, तो सब कुछ आपको यहीं पे अपलोड मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से फ्री में। फॉर परचेजिंग द एलडीआर आपको वहाँ से बाई करना पड़ेगा, ऑलरेडी सारे ग्रुप के एलडीआर है। सर नाउ इस थ्योरी नोट्स में टोटल मैंने 21 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं, जैसे आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक चीज़ और किया है, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है जो भी की पॉइंट्स है, क्योंकि बच्चा देखो इसके नंबर तो भर भर के मिलेंगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको ये पॉइंट्स तो याद करने पड़ेंगे, बट अंदर का कंटेंट उसको बताना नहीं है एग्जामिनर को कि आपको नहीं आता है, एटलीस्ट थोड़ा सा तो लिख के आना है। मुझे एसएफएम में 12 में से 12 मिले थे इन चैप्टर्स में, अभी भी पेपर है एसएफएम का, एक में 3 मिला था, बट एसएफएम में मुझे थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, इसलिए मैं उसको 70 बनाना मेरे लिए ईजी हो गया था। मैं अगेन बोलता हूँ कि यस बिना थ्योरी के भी 70 मार्क्स उठते हैं, बट हार्ड पेपर आ गया तो ये थ्योरी आपको गेम चेंजर रोल प्ले करेगा।
पेपर को निकालने में और एग्जामिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर एसएफएम की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो आपको ये सारे पॉइंटर्स आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है सर 4 नंबर का पूछा तो हम सिर्फ 4 पॉइंटर लिखेंगे, अरे नहीं बॉस, जितने याद आ रहा है लिख के आओ, मिनिमम 6-7 पॉइंट तो लिख के आओ कि यहाँ पे दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं तो निकाल दो कि 4 नंबर पूछा तो 4 ही पॉइंट्स लिखेंगे, हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अपनी आरटीआई भेजते हैं, सर मैंने तो 4 पॉइंट्स लिखा, 4 नंबर था, फिर भी मुझे 2 मार्क्स मिले। अरे उसके पास सजेस्टेड में ये पूरा आया है, वो पूरा ढूंढ रहा है। हाँ, जहाँ पे 4 है वहाँ 4 लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल में 4 है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ओरिजिन ऐसे करके इक्विटी पार्टिसिपेंट, तो वहाँ पे 4 है, तो 4 लिखना है। जहाँ पे है तो उसको पूरा डिराइव करो। अब देखो सर बाहर का आप लिख दोगे लाइक क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट, ट्रांसफर टू एसपीपी, बट अंदर का कंटेंट, सर अंदर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अंदर कंटेंट मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए, इस कीवर्ड्स को देखना। ऑलरेडी ये कीवर्ड्स ही है सारे, बट इसमें भी कोई कीवर्ड्स है तो हाँ आप ये देखते चलोगे तो आप देख सकते हो सब चैप्टर से। जैसे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योराइजेशन। से सिक्योराइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि ऑर्डिनेटर क्या होता है, एसपीबी, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल को अपना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डिनेटर स्पेशल पर्पस व्हीकल को देता है अपना इंस्ट्रूमेंट, ये इन्वेस्टर्स को बेचता है। तो सर इन्वेस्टर्स को बेचता है, ये मेन मीडियोकर कौन है, एसपीबी है। ये ऑरिजिनेटर सारा डील प्रोसेस करता है, सारा डील प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वही है क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट कौन कराता है, सर ऑरिजिनेटर कराता है। फिर ऑरिजिनेटर किसको बेचता है, एसपीबी को। एसपीबी क्या करता है, वो सिक्योराइज पेपर को बेचता है, सारे चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट होती है, ठीक है, कि कितना प्रिंसिपल आया, कितना इंटरेस्ट आया। फिर वो ऑरिजिनेटर को जाता है, रिस्क ऑरिजिनेटर होगा तो ऑरिजिनेटर देखेगा। तो ये सारा पूरा ये चीज़ है। बीच में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आती है जो क्रेडिट रेटिंग देती है कि यहाँ पे कितना खतरा हो सकता है, आपको यहाँ पैसा लगा रहे हो इन्वेस्टर। तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, ऑरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन्वेस्टर्स, ये तीनों मैंने लिख दिया। बेनिफिट क्या हो सकता है, तो भाई साहब दोनों के व्यूज बताना है। ऑरिजिनेटर के व्यू से क्या होता है, आपके बैलेंस शीट में ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, रेशियोज आपके इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अपना रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्क आ रहा हो, पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये सब है। तो आप देख सकते हो सर इसमें भी मैंने क्या कर दिया कि मई 23 में जो एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, कल रात में मैंने आरटीपी एंड एमटीपी को एनालाइज करते हुए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 4-5 क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इजिली अवेलेबल होगा। देखिए आप देख सकते हो सिक्योराइजेशन चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन डाले, इसमें से 2 मैंने मोस्ट प्रोबेबली लिखा है। देन स्टार्टअप से मैंने 1, ठीक है, 2, 3, 4, और ये सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और ये डिट्टो ये पीरियड्स आपको याद होने चाहिए, 5 to 9 फर्स्ट स्टेज, सीड मनी, कि रिस्क हर स्टेज में क्या क्या होता है। स्टार्टअप पहली बार ग्रो हो रही है तो रिस्क सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है। फिर एक स्टार्टअप का टाइम आता है कि हाँ स्टार्टअप आ जाइए, पहले सीड मनी होता है, फिर वेरी हाई, फिर फर्स्ट स्टेज, फिर लास्ट में आपका जब आईपीओ निकल जाता है तो उस समय रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स देखना है, इसमें फाइनेंशियल पॉलिसी का मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब सर देखो ये इतना तो आपके एलडीआर में था, जो बच्चे एलडीआर हैं जिनके पास 126 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस मैंने 14 थ्योरी क्वेश्चन डाले थे, ये आपके पास सेम है सब। बस मैंने क्या किया, कुछ एडिशनल क्वेश्चन डाले कि बच्चों का होता है सर कुछ मर्जर से आ गया, कुछ इधर से आ गया, कुछ उधर से आ गया। तो मैंने लास्ट के 4-5 आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चन अभी जस्ट आया है उसको निकालने के बाद जो लास्ट रिफाइन बचा है वो मैंने 6 क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। ये आपको देख के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, दैट इज 16 project and parent cash flow is 17 parameter to identify the currency risk, गवर्नमेंट एक्शन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इसमें आईआरपी इंटरेस्ट रेट, पैरिटी, ये सब आता है, ठीक है। 18 आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आरटीपी में घूम रहा है, एमटीपी में घूम रहा है, तो ये क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है। 19 और लास्ट के 2 20 और 21, ठीक है। ये 21 तो मैंने क्वेश्चन में नहीं, एक बस आपको याद करने डाल दिया कि हाँ स्टार्टअप को जगह पूछ दिया कंसिडर स्टार्टअप किसको बोलते हैं, बट बेसिकली क्वेश्चन आंसर यहीं तक है। इसका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, एग्जाम में एक बार आया था, ठीक है, आपके बुक में भी लास्ट पेज मिलेगा, बट मेनली 20 तक है। एंड मैंने यहाँ पर मई 23 लिख दिया एक्सपेक्टेड, तो आप जाओ डाउनलोड करो। लास्ट में क्लिप लगा दूंगा मैं कि हाँ स्टडी मैटर एप्लीकेशन पे कहाँ से दिखता है, बच्चों को दिखता है तो सर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कहाँ जाना है क्या जाना है, तो वीडियो के आखिरी में आपको दिख जाएगा। एंड यस प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। स्टडी मटेरियल में फ्री सेक्शन में जिनको एलडीआर चाहिए एसएफएम के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टोर पे आ सकते हैं, उसी में एक स्टोर का सेक्शन आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टोर का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप आने के बाद वहाँ से एलडीआर परचेस कर सकते हो। ऑलरेडी ग्रुप बन गए, सारे एलडीआर कॉम्बो पे अभी चल रहे हैं, ठीक है। एंड आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप अपना परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी मैंने 2 गिफ्ट्स आपको दे दिए सर, गारंटी बोल रहा हूँ, बहुत
इसमें से आने के चांसेस हाई है, मतलब आरटीपी एमटीपी देखने के बाद बता रहा हूँ मैं, यहाँ से चांसेस हाई है। पिछले बार भी मैंने डाला था, 3 क्वेश्चंस वहाँ से थे, एक बार का क्वेश्चन था, एक स्टार्टअप का क्वेश्चन था, एंड एक शायद फाइनेंशियल पॉलिसी का क्वेश्चन था, मिड ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में आया था। तो सर अगर 3-4 भी लग रहे 60 मार्क्स का काम हो रहा है यहाँ से, बिकॉज आपके पास कितने पेज, 14 पेज का, इसमें से 1-2 पेज हटाई दो तो 12 पेज इफेक्टिव पढ़ना है आपको। एंड ये एग्जाम डे से पढ़ो, बट उससे पहले एक बार ओवरव्यू करके जाओ कि हाँ एक बार आप गो थ्रू कर लोगे कि आप फ्रेंडली हो जाओगे कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट 2-3 आई थिंक 4 गिफ्ट्स मैंने बोले थे, एफआर मैंने दे दिया, एसएफएम मैंने दे दिया। नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि मीटिंग एंड सेबी को थोड़ा देखने का, ठीक है। फिर मैं एससीएमपी के लिए इंपॉर्टेंट जो लिस्ट बनाने वाला हूँ वो तो 2-3 पेज का होगा, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एलडीआर के साथ आपको देखना है उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो और मई 23 को आखिरी बनाना है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लॉ ऑन योर टिप्स ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन शो होगा। तो स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स।